हे गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बी फॉर यू। आज लेके आए हैं केमिस्ट्री का एमसीक्यू बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें हम कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू को लेके आए हैं। वो काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताएं कि क्या ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। तो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट हम नेक्स्ट डे अपलोड कर देंगे, और वे आइकन आप दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंपाउंड विल नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड? किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं? पहला है आपका एसिटिक एसिड, दूसरा है वाटर, थर्ड है ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म, या डी है ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ट्राइक्लोरोमेथेन होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, विच कंपाउंड पॉसेस द ग्रेटेस्ट लैटिस एनर्जी? तो ऑप्शन नंबर ए है लिथियम ब्रोमाइड, बी है लिथियम क्लोराइड, लिथियम सी है लिथियम आयोडाइड, एंड फोर्थ है लिथियम फ्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है डी है, लिथियम फ्लोराइड में सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी पाई जाती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लैटिस एनर्जी ऑफ ए सॉलिड इंक्रीज इफ? कब लैटिस एनर्जी किसी सॉलिड की इंक्रीज होती है? ऑप्शन नंबर ए है कि द रेडियाई ऑफ आयन आर स्मॉल, यानी जो रेडियस होगा आयन की वह स्मॉल होगा। बी ऑप्शन है कि द आयन आर न्यूट्रल, जब आयन न्यूट्रल हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि चार्ज ऑन द आयन आर स्मॉल, जो चार्ज होगा आयन पे वह क्या होगा, स्मॉल होगा, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कि जब क्या होता है कि जब रेडियाई ऑफ आयन आर स्मॉल होता है, तब को जो लैटिस एनर्जी होती है सॉलिड की वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, द रेडियाई ऑफ आयन आर स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, ट्रिक द फॉल्स स्टेटमेंट को, गलत स्टेटमेंट को आप ट्रिक कीजिए। पोलराइजेशन इफेक्ट इंक्रीज ऑन, पोलराइजेशन इफेक्ट किस पे इंक्रीज करता है? ऑप्शन नंबर ए है साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज, या ऑप्शन नंबर बी साइज ऑफ आयन इंक्रीज, या सी चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज, डी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इंक्रीज टू A18, यानी कह रहा है कि आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट सेल में वह इंक्रीज करके 18 तक पहुंच जाता है। कब होता है? पहला इसमें ऑप्शन है कि साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज, यानी जब कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव जो चार्जेज होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, तब पोलराइजेशन इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज करता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+ इज? O2+ की जो होता है डाईऑक्जेनिल में जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं वो कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3, और डी है नन ऑफ दीज। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं डाईऑक्जेनिल में वो क्या होते हैं, इसमें से कोई नहीं होता है, ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, विच हैज़ मैक्सिमम लैटिस एनर्जी? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है कि जो
लिथियम फ्लोराइड होता है उसमें सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी पाई जाती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट हैज़ मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर, कौन ऐसे साल्ट हैं जो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर को कैरी करता है, रखता है। लिथियम क्लोराइड, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, या पोटेशियम क्लोराइड, या लेड क्लोराइड। इन ऑप्शनों में से जो लिथियम क्लोराइड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा किसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, NaCl की, या AgCl3 की, या MgCl2 की, या KCl की थी, यानी सोडियम क्लोराइड की, या एल्युमिनियम क्लोराइड की, या मैग्नीशियम क्लोराइड की, या पोटेशियम क्लोराइड की। तो जो मैग्नीशियम क्लोराइड होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पाए जाते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इज फाउंड, किस में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सिल्वर आयोडाइड में, बी है सिल्वर क्लोराइड में, सी है आपका सिल्वर ब्रोमाइड में, या गोल्ड क्लोराइड में। तो जो ऑप्शन नंबर बी है आपका क्या, AgCl, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसमें सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है, आयनाइजेशन की मतलब कैपेसिटी पाई जाती है, आयनिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द रिजल्ट ऑफ एडिंग वाटर इन सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होता है कि जब वाटर में कोई सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है, बी है डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन आयन, आयन के अट्रैक्शन में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, अट्रैक्शन डिक्रीज होता है आयनों के बीच में, या इंक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द आयन, आयनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो इंक्रीज हो जाता है, या डी है ऑप्शन कन्वर्जन ऑफ सोल्यूशन एज इंसुलेटर की तरह जो सॉल्यूशन का कन्वर्जन है वो दिखता है, एज इंसुलेटर की काम करता है। तो क्या होता है कि जब भी हम एडिंग करते हैं किसी सॉलिड वाटर को किसी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट में, तो क्या होता है उसकी जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन द आयन वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि लोएस्ट आयनिक कैरेक्टर इज फाउंड इन, सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किस में पाया जाता है, बेरियम क्लोराइड में, या कैल्शियम क्लोराइड में, या स्ट्रोनियम क्लोराइड में, या मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है उसमें सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर पाई जाती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि लोएस्ट आयनिक कैरेक्टर इज फाउंड इन, किसमें सबसे कम आयनिक कैरेक्टर पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है बेरियम क्लोराइड, बी है कैल्शियम क्लोराइड, सी है स्ट्रोनियम क्लोराइड, और डी है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में सबसे कम आयनिक कैरेक्टर पाई जाती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट आयनिक कैरेक्टर, सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किस में पाया जाता है। तो जो अभी देखे हैं जो भी क्लोराइड होते हैं, हाँ आपका मैग्नीशियम या सिल्वर क्लोराइड, इन सब का आयनिक जो कैरेक्टर होता है काफ़ी कम होता है, इसलिए इस करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि इसमें M इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड A इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कह रहा है M क्या हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एलिमेंट है, और दूसरा A है वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो कह रहा है कि बोथ M एंड A आर बाईवैलेंट, दोनों क्या है, बाईवैलेंट है। व्हाट वुड बी द रिजल्ट कंपाउंड, अब दोनों को मिक्स करेंगे मिलाएंगे तो कौन से कंपाउंड फॉर्म होंगे। ऑप्शन नंबर ए है
यम एम माइनस ए या एम पॉजिटिव आयन ए निगेटिव आयन, सी है एम स्क्वायर एम टू पॉजिटिव आयन, इसमें है ए टू निगेटिव आयन, या डी है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एम टू पॉजिटिव आयन और ए टू निगेटिव आयन में फॉर्म्ड हो जाएंगे, रिजल्ट में मिलेंगे हमको। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, द एंगल बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम इन, सबसे ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं, किन के बीच में एंगल का फॉर्मेशन होता है, H2O के बीच में या CO2 के बीच में या अमोनिया के बीच में या मेथेन के बीच में। तो जो CO2 होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर द मॉलिक्यूल, किस मॉलिक्यूल के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो क्या करता है, नहीं करता है, वैलिड नहीं है, CO2 के लिए या H2O के लिए या ऑक्सीजन के लिए या CO के लिए। तो जो CO होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें कार्बन क्या होगा 6 होगा, इसलिए हमको ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए आउटर जो सेल होता है उसमें क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि कार्बन की 6 इलेक्ट्रॉन मिलती है, इसलिए इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डी ब्रोगली इक्वेशन कौन सा है इसमें, तो जो ऑप्शन नंबर ए है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, यह क्या है डी ब्रोगली इक्वेशन है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, तो एन ऑर्बिट कैन accommodate up to 2n square number of electron, this statement is based on, किसके स्टेटमेंट के बेस पे ये है कि कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कोष में वो क्या होगा 2n स्क्वायर होगा, और बाउ प्रिंसिपल के बेस पे है, हुंड प्रिंसिपल के बेस पे, या जो n+1 रूल है उसके बेस पे, या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पे है। तो जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की है उसके बेस पे होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे 2n स्क्वायर होंगे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम इंटर इनटू 4s ऑर्बिटल थ्रू इट हैज़ वैकेंट 3d ऑर्बिटल, यानी 3d ऑर्बिटल में वैकेंट ही रहता है, 3d5 होता है, और उसके जस्ट बाद 4s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए ट्रांसफ़र हो जाता है। दिस फैक्ट इज बेस्ड ऑन, यह फैक्ट किसके बेस पे के आधार पे है, अबाउ प्रिंसिपल के या हुंड के रूल्स के या हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पे या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पे, ठीक है। तो जो अबाउ प्रिंसिपल है वह कहता है कि क्या करे, पहले आपका 3d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हुए भी 4s ऑर्बिटल कंप्लीट करने के बाद 3d ऑर्बिटल कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसलिए अबाउ के प्रिंसिपल के आधार पे इसमें क्या होता है, इस रूल को फॉलो करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज ट्रू फॉर द 3pz ऑर्बिटल, 3pz ऑर्बिटल के संदर्भ में कौन से क्वांटम नंबर के सेट क्या है करेक्ट है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह क्या है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो n होता है वह 3 तक जा सकता है, l 1 प्लस l 1 से 2 तक जा सकता है, और m 0 हो सकता है, तो इसी में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात 20 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज फॉल्स, कौन से स्टेटमेंट क्या है
किसके रिगार्डिंग, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के रिगार्डिंग क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है कि n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2 और नोड इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो डी ब्रोगली इक्वेशन फॉर वेवलेंथ टी एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज, तो जो ऑप्शन दिया है n, फर्स्ट ऑप्शन है लैम्डा इक्वल टू एम एच अपान भी, तो रॉन्ग है। लैम्डा इक्वल टू एम भी अपान एच, ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी, ये दिस ऑप्शन इज राइट बिकॉज जो लैम्डा डी ब्रोगली इक्वेशन होता है वो क्या होता है, इन केस ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी, ठीक है। एच क्या है, एक